अनन्या, भूप सिंह, आयुष, दिव्या राठौड़, अनु स्वामी, विशाल योगी, गुड आफ्टरनून बेटा। अंशिता, गुड आफ्टरनून। टेकचंद, गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो भाई? हाउ आर यू बेटा? फाइन, आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे बेटा। मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए, ओके बेटा, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिप्रेशन। तनाव नहीं लेना बेटा, पढ़ाई का तनाव नहीं लेना है कि पढ़ना है। पढ़ना तो है बेटा, पढ़ना तो है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं पढ़ना, ठीक है। एंजॉयमेंट करते हुए, पढ़ाई का आनंद लेते हुए बेटा पढ़ना है, तो वो पढ़ाई आपको सक्सेसफुल होगी बेटा। और अगर आप डिप्रेशन में कोई काम करते हैं, तनाव में अगर आप काम करते हैं बेटा, तो जिस काम की शुरुआत ही अच्छी नहीं होती बेटा, उस काम का एंड कभी अच्छा नहीं होता। चलो बेटा, कल अपनी चल रही थी लिटरेसी, साक्षरता, राइट बेटा। चलिए बेटा, सबसे पहले बताइए साक्षर कौन होता है? हु इज लिटरेट? ए पर्सन अबव 7 ईयर एज बेटा। कोई भी 7 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिखे हुए को पढ़ सके, पढ़ने के बाद उसे समझ सके, ठीक है, और समझ करके बेटा उसे लिख सके, उसे लिटरेट कहा जाता है, साक्षर कहा जाता है बेटा। साक्षरता क्या है बेटा? लिटरेसी क्या है? लिटरेसी है इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, क्रिएट और राइट बेटा। एक ऐसी योग्यता जब किसी व्यक्ति में बेटा पहचान करने की योग्यता हो, समझ करके बेटा उसे करने की योग्यता हो और लिखने की योग्यता हो, उससे बेटा साक्षरता कहते हैं। किसी भी भाषा में लिखे हुए को समझ सके और उसे लिख सके बेटा, वो है बेटा योग्यता, साक्षरता। और कुल संख्या में साक्षर लोगों की संख्या जो बेटा, कुल पॉपुलेशन में आपके लिटरेट पर्सन्स की जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो कहलाती है लिटरेसी रेट। वो क्या कहलाती है बेटा? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। इंडियाज लिटरेसी रेट बेटा, इंडियाज लिटरेसी रेट 73%, मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया बेटा 80.9%, फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया 64.9%, भारत की बेटा कुल साक्षरता दर कितनी है? 73% है, ठीक है। और भारत में बेटा पुरुष साक्षरता दर कितनी बेटा? 80.9%। महिला साक्षरता, फीमेल लिटरेसी रेट 64.9% बेटा, ओके, 64.9%। गर्ल्स चाइल्ड ध्यान दे बेटा, फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में कम है, ठीक है ना बेटा। लेकिन जैसे जैसे गर्ल्स चाइल्ड पढ़ रही है बेटा और एजुकेशन में अपना नाम कर रही है, आप किसी भी बोर्ड रिजल्ट को उठा के देख लो बेटा, गर्ल्स का रिकॉर्ड होता है वो बेटर होता है। इन फ्यूचर डिजिट्स आर चेंज, ये आंकड़े बदलने वाले हैं बेटा। इन फ्यूचर डिजिट्स चेंज होने वाले हैं, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ने वाली है बेटा, ओके।
चलो बेटा ये बताइए, भारत में मैक्सिमम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट्स की बेटा? मैक्सिमम लिटरेसी रेट स्टेट, केरला। ठीक है बेटा, मैक्सिमम लिटरेसी रेट कौन सी है बेटा? केरला। मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट स्टेट आल्सो केरला। मिनिमम सॉरी मैक्सिमम बेटा मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी रेट स्टेट केरला। बेटा ज़्यादा साक्षरता कहीं भी पूछे बेटा, ठीक है, ज़्यादा साक्षरता वाला मैक्सिमम लिटरेसी स्टेट पूछता है तो बेटा कौन सा होगा? केरला। सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट कौन सी है बेटा? मेल लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है? केरला। सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी स्टेट वाला स्टेट कौन सा बेटा? केरला। मैक्सिमम में फिक्स है, ठीक है बेटा, मैक्सिमम में कौन है फिक्स है बेटा? मैक्सिमम में केरला फिक्स है। मिनिमम में भाई मिनिमम लिटरेसी रेट स्टेट यहां भी फिक्स है बेटा, बिहार। यहां भी कौन सा फिक्स है बेटा? बिहार। मिनिमम मेल लिटरेसी रेट स्टेट बिहार। और मिनिमम फीमेल लिटरेसी स्टेट पेंडिंग रख लेते हैं इसको, ठीक है बेटा। इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है बेटा? 73। इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? 73। मेल लिटरेसी रेट बेटा 80.9, फीमेल लिटरेसी रेट 64.9 बेटा, 64.9। मैक्सिमम लिटरेसी स्टेट केरल, मैक्सिमम लिटरेसी स्टेट बेटा केरल। मैक्सिमम मेल लिटरेसी स्टेट केरल। मैक्सिमम बेटा फीमेल लिटरेसी स्टेट केरल। मिनिमम लिटरेसी स्टेट बिहार। मिनिमम लिटरेसी स्टेट कौन सा बेटा? बिहार। मिनिमम मेल लिटरेसी स्टेट बिहार और मिनिमम फीमेल लिटरेसी स्टेट आपनो राजस्थान, ठीक बेटा। भारत में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ हैं? बड़े शर्म की बात है बेटा राजस्थान की महिलाओं के लिए। राजस्थान राजस्थान की महिलाओं को एक गब्डी एक विरासत फुर्सत को मिलन, ठीक बेटा। पढ़ेंगी कब वो? पूरे दिन तो उनका टाइम किस में चला जाता है? एक गब्डी एक बिरा का मायने चल जाए। पूरे देश में बेटा सबसे कम महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं? हमारे राजस्थान की हैं बेटा, ठीक है ना। इंडिया में बिहार से भी नीचे लिटरेसी रेट है अपनी। राइट एवरीवन बेटा? ओके ओके बेटा।
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेटा व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना बेटा व्यावसायिक संरचना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किससे कहते हैं बेटा? व्यावसायिक संरचना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेटा किससे कहेंगे बेटा? द distribution of population according to different types of occupation is refer to the occupational स्ट्रक्चर बेटा किसी भी स्थान की जनसंख्या, ठीक बेटा, किसी भी स्थान की जनसंख्या को बेटा व्यवसाय के आधार पर विभाजित करना, व्यवसाय के आधार पर विभाजित करना, किसी भी स्थान की जनसंख्या को बेटा व्यवसाय के आधार पर ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, व्यावसायिक संरचना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाती है बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाती है। किसी भी स्थान की जनसंख्या को बेटा अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस व्यवसाय के आधार पर बेटा, व्यवसाय के आधार पर विभाजित करना, व्यवसाय के आधार पर बेटा डिवाइड करना, ठीक है, क्या कहलाता बेटा? वो कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेटा। भारत में बेटा कितने प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस इन इंडिया बेटा? इन इंडिया रिया यादव 3 टाइप्स, अनदर स्टूडेंट्स बेटा 3 ही प्रकार के होते हैं रिया। कोई दुकानदार होता है, कोई मजदूर होता है, कोई किसान होता है बेटा, कोई नौकरी करने वाला होता है, कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला होता है, कोई पुलिस में होता है, कोई आर्मी में होता है, ठीक है बेटा। और आप ऑक्यूपेशंस केवल 3 ही बता रहे हो।
चलो बेटा, सभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं 3 टाइप्स। ओके बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही हैं बेटा। ऑक्यूपेशंस होते हैं इन इंडिया, ठीक है बेटा। भारत में ऑक्यूपेशंस 3 टाइप के बेटा। भारत में ऑक्यूपेशंस कितने टाइप के बेटा? 3 टाइप के। विकास सुन लो बेटा, ठीक है। कितने टाइप के बेटा? 3 टाइप के। बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो ऑक्यूपेशंस होते हैं बेटा 5 टाइप्स के, ठीक है। जब आप इंटरनेशनल लेवल की आप बात करते हैं +2 के बाद, +1 +2 बेटा, जब आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स बनेंगे और अगर आप में से मान लो बेटा कभी आपने बाई चांस ज्योग्राफी की बुक स्टडी करी तो वहां पे आपको ऑक्यूपेशंस कितने टाइप्स के मिलेंगे बेटा? 5 टाइप्स, ठीक है। ओके बेटा, भारत में बेटा आपके 3 टाइप्स ही होते हैं। There are 3 types of occupations बेटा। भारत में 3 प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। There are 3 types of occupations। फर्स्ट है बेटा आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन बेटा। प्राइमरी ऑक्यूपेशन प्राथमिक व्यवसाय इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन वी यूज natural resources directly एग्जाम्पल है बेटा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग etc। फिशिंग, माइनिंग etc बेटा। प्राथमिक क्रियाकलापों में हम प्राकृतिक संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सेज को बेटा डायरेक्ट काम में लेते हैं विदाउट मोर चेंजेस बेटा। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करते। जैसे हमको प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उसमें हल्का सा परिवर्तन करके बेटा, उसमें हल्का सा परिवर्तन करके या सीधे ही हम उसे यूज में लेते हैं। ओके बेटा, उससे हम सीधे ही यूज में लेते हैं।
सेकंड बेटा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। द्वितीयक व्यवसाय, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन द्वितीयक व्यवसाय बेटा। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन include secondary occupation include manufacturing, industries, building and कंस्ट्रक्शन वर्क बेटा, कंस्ट्रक्शन वर्क। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में शामिल किस किस को किया जाता था? सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में मैन्युफैक्चरिंग को, निर्माण कार्यों को बेटा, इंडस्ट्रीज उद्योग, बिल्डिंग भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शंस बेटा बिल्डिंग भवन सड़कें पुल इनका निर्माण सब किस में शामिल होता बेटा? ये सभी शामिल किए जाते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में। एग्जाम्पल है बेटा आयरन ओरे से बेटा आयरन, स्टील और स्टील से टूल्स या व्हीकल्स बेटा। कच्चा माल क्या बेटा? रॉ मटेरियल क्या था? आयरन ओरे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन से हमें प्राप्त होता बेटा खनिज। जब आप करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आयरन ओरे। उससे हमने क्या बनाया? लोहा बनाया, लोहे से स्टील बनाया, स्टील से बेटा अपने कार, व्हीकल, हथियार, उपकरण, बहुत सी चीज़ें जो भी आप बनाते हो यह सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? इसी के हैं। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा शुगर केन से शुगर बेटा, गन्ने से चीनी बनाना बेटा, गन्ने से चीनी बनाना भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? गन्ने से बेटा चीनी बनाना ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई? गन्ने से चीनी बनाना भी बेटा सेकेंडरी। योगेश सैनी बेटा चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक बेटा शुगर से स्वीट्स, ये नहीं होगा बेटा, शुगर से स्वीट्स नहीं होगा क्योंकि मिठाइयाँ बेटा आपके किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, कैंडीज हो जाएंगी। जो आप मार्केट में बेटा ये टॉफ़ी चॉकलेट देखते हो ये हो सकती है बेटा, ठीक है। लेकिन आपके जो मार्केट में मिठाइयाँ बनती हैं बर्फ़ी रसगुल्ले वो नहीं होंगे बेटा, ठीक है। स्वीट्स नहीं होंगी, टॉफ़ी वगैरह हो सकती हैं। लास्ट बेटा आपके तृतीयक
व्यवसाय। टेरिटरी ऑक्यूपेशंस बेटा, दीज सेक्टर, दीज ऑक्यूपेशन provides services of both ऑक्यूपेशन। बेटा यह केवल क्या करता है बेटा, सेवा प्रदान करता है। ठीक है, यह क्या करता है बेटा, केवल सेवा प्रदान करता है। ओके बेटा, यह केवल सेवा प्रदान करता है। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, सर्विसेज, बैंक। अल्केश कह रहे हैं वाई सर शुगर टू स्वीट। बेटा इसलिए नहीं कह सकते, देखो आप जो स्वीट्स बता रहे हो इसको अपन बेटा सेकंड ऑक्यूपेशंस में इसलिए नहीं ले सकते कि आप चीनी से मिठाई नहीं बना रहे बेटा। ठीक है, चीनी से मिठाई नहीं बना रहे। मिठाई किससे बनती है बेटा, मिठाइयाँ बनती है दूध से, उसमें ऐड होती है आपके शुगर। ठीक है, मिठाइयाँ बनती हैं बेसन से, उसमें ऐड होती है बेटा शुगर। ऐसे तो आप घर पे जो आपकी मदर्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, जो बेटा आटे से रोटियां बनाती हैं, उसको भी आप कह दोगे कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। गेहूं से आटा बनाते हैं, आटे से फिर हम चपाती बनाते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। कैसे होगा भाई, ठीक है बेटा, ऐसा कैसे होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बेटा। ओके, वहां पे केवल शुगर ऐड होती है बेटा। पेवर चीनी से आप कोई मिठाई थोड़ी बनाते हो कि भाई पेवर चीनी से आप मिठाई बनाते हैं। ठीक है, पेवर चीनी से तो हाँ बनती है, एक वो बनती है करवा चौथ पे जब आपके मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन वो बेटा किसी इंडस्ट्री में नहीं होती। ध्यान रखे बेटा, वो एक अलग ऑक्यूपेशन है बेटा, वो दुकानदारी है, ट्रेटरी में आती है। दुकानें किस में आती है बेटा, ट्रेटरी में आती हैं। ठीक है, कपड़े सिलने वाला दर्जी बेटा, कपड़े सिलने वाला दर्जी वो ट्रेटरी में आएगा बेटा। लेकिन बेटा वही कपड़े जब किसी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है, एडिडास की जींस, नाइकी की जींस जब बनती है बेटा, वो फैक्ट्रीज में बनती हैं, वो सेकेंडरी में आएगा। और जब बेटा आप किसी टेलर से आप कपड़े सिलवाते हो, वो थर्ड में आएगा बेटा, ट्रेटरी में आएगा। ओके, डिफरेंस समझो अलकेश, डिफरेंस ये बेटा कि ऐसे तो बेटा अपन चीनी से चाय बनाते हैं कि साहब हम तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलना भाई। ओके, क्लियर अलकेश बेटा? चलो बेटा, ओके बेटा। डिफरेंस क्या होता है बेटा, थोड़ा बारीक होता है, आपको हल्का हल्का समझना होता है कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है बेटा। आप अपनी जगह सही हो सकते हो, लेकिन एक्यूरेट बेटा आप नहीं है। राइट एवरीवन? ओके बेटा, हेल्थ बेटा,
डेथ रेट 7.2 पर 1000 बेटा। ध्यान रखना बेटा परसेंटेज नहीं है, ठीक है, परसेंटेज कब होता है, लेकिन जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा 00। ओके बेटा, मैं वैसे लिख देता हूं, बाद में फिर कई कंफ्यूज हो जाएंगे। पर 1000 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 67.9 ईयर। भारत की बेटा औसत आयु कितनी है? भारत की औसत आयु बेटा 67.9। ठीक है, जन्म के समय यह माना जाता है कि जन्म लेने वाला बच्चा औसत आयु कितनी रहेगी बेटा इसकी? 67 साल 9 महीने। ठीक है बेटा, 67 साल 9 महीने इसकी औसत आयु रहेगी। अब वो बात अलग है कि उसकी ज़िंदगी कितनी है। ठीक बेटा, जो अपनी औसत आयु है वो बेटा ये है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 and राष्ट्रीय किशोर नीति 2000, राष्ट्रीय किशोर नीति बेटा 2000 टुवार्ड्स delayed marriage and child bearing education of
राष्ट्रीय किशोर नीति बेटा 2000 की विशेषताएं हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट बेटा एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है राष्ट्रीय किशोर नीति, इसलिए आप अपने हिसाब से क्या करना है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस ए में सी बेटा, 2 में ए, 3 में बी एंड 4th में सी बेटा। ओके बेटा, आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ बेटा। तब तक के लिए कल विदा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कल तक के लिए विदा है। ओके, अलविदा नहीं है, कल विदा है। गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। इन्फॉर्मेशन सुनिए, आपकी एक बुक कंप्लीट हो गई है बेटा। योर बुक इज फिनिश्ड। नाउ बेटा कल से स्टार्ट करेंगे अपन आपकी इकोनॉमिक्स। ओके बेटा, कल से कौन सी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद में बेटा लगभग 4 से 5 पेजेज आपको छोड़ देने हैं। ठीक बेटा, 4 से 5 पेजेज छोड़ करके अगर आपकी नोटबुक में स्पेस है तो आपको यहीं कंटिन्यू करना है, स्पेस नहीं है तो अदर से बेटा आपको दूसरी नोटबुक बनानी है। ओके बेटा, ओके बाय बेटा।